अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू फातिमास किचन। आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है चिकन की कचौरियाँ। वैसे तो बहुत सारी कचौरियाँ हम बनाते हैं, जैसे वेजिटेबल्स कचौरी होती है, बीफ कीमा कचौरी है, जैसे चिकन के कीमे की कचौरी है। लेकिन आज जो मैं बना रही हूँ वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चिकन के रेशे के साथ बनी हुई कचौरी। इसके लिए हम चिकन का कीमा इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिंपल चिकन यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले कचौरियाँ बनाने के लिए हम कचौरियों के डो तैयार कर लेंगे। उसके लिए मैंने लिया है 1.5 पाव मैदा है मेरे पास, 1 टेबलस्पून मेरे पास ज़ीरा है, हाफ़ टेबल स्पून मेरे पास नमक है और 1 कप मेरे पास घी है जिसको मैंने नीम गर्म कर लिया है, और पानी है मेरे पास जिसको मैंने नीम गर्म कर लिया है। ये आप देख सकते हैं। कचौरी जो है वो कोशिश किया करें कि ऑयल में नहीं घी में बनाएं, क्योंकि इससे ये कचौरी जो होती है ज़्यादा खस्ता बनती है और ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है। ये घी को मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है, अब ये इसमें मैं डालूँगी। उसके बाद इसमें जाएगा ज़ीरा और नमक। इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। व्यूवर्स, ये यहाँ पे एक चीज़ जो है वो याद रखने वाली है और ध्यान में रखने वाली चीज़ है। यहाँ पे ये जो आपने इसमें डाला है घी, नमक और ये जो चीज़ें आपने डाली हैं ज़ीरा, इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। उसके लिए आप करेंगे क्या, दोनों हाथों की हथेलियों से इस तरह से इसको मसल लेंगे। इस तरह से आपने इसको मसल लेना है ताकि जो इसमें जो गुठलियाँ बनती हैं वो ना बने। अच्छी तरह से आपने इसको इस तरह से कर लेना है दोनों हाथों से। कोशिश कीजिएगा कि आप इसको घी में बनाएं। इसमें जो तेल है, वो जो घी था वो अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें पानी डालेंगे। एकदम से इसमें पानी नहीं जाएगा, थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा करके इसमें पानी डालेंगे। पानी जो है वो नीम गर्म है। थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम पानी शामिल करेंगे। पानी जो है वो हमारा नीम गर्म है, इस वजह से ये बहुत अच्छे से ये डो तैयार होगी। ना आपने ये डो बहुत ज़्यादा सख्त रखनी है और ना ही बहुत ज़्यादा नरम, बिल्कुल नॉर्मल सी डो रखेंगे इसकी। ये देखिए व्यूवर्स, डो हमारी तैयार हो चुकी है और ये देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल सॉफ्ट सी है, ना ज़्यादा सख्त है और ना ही बहुत ज़्यादा नरम है। ये देखें, इस तरह ही आपने इसको बनाना है। ये देखें, इसको हम तकरीबन 20 to 30 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे छोड़ देंगे। और ये मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, हाथ की मदद से इस तरह से सारा ऑयल लगाएंगे। 20 to 30 मिनट जो है वो हम इसको छोड़ देंगे रेस्ट पे। उसके बाद इसकी कचौरियाँ बनाना सिखाऊंगी मैं आपको। डो जो है वो हमारी रेस्ट पे है। इसके लिए, इसके बाद हमें जो स्टफिंग के लिए इसके लिए चीज़ें चाहिए होंगी वो मैं आपको बता दूं। ये मैंने लिया है 1.5 पाव चिकन है मेरे पास, जिसको मैंने नमक डाल के बॉयल करके इस तरह से रेशे बना लिए हैं इसके। ये 1.5 पाव चिकन था। इसके बाद मेरे पास थे एक जो था वो ब्रेड साइज का टमाटर था, जिसको मैंने इस तरह से काट लिया है। प्याज है मेरे पास, एक बड़ा प्याज था जिसको मैंने इस तरह से काटा है। ये हरी मिर्चें थी मेरे पास 3 से 4 अदद, जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अदरक और लहसुन का पेस्ट है मेरे पास 1.5 टेबल स्पून, यानी 1.5
चम्मच जो है वो मेरे पास ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, और ये हरा धनिया है मेरे पास थोड़ा सा। इसके बाद जो हम कचौरियाँ बना रहे हैं, ये थोड़ी सी हम स्पाइसी बनाएंगे, थोड़ी सी तिखी बनाएंगे। इसके लिए हमें जो मसाले चाहिए होंगे वो मैं आपको बता दूं। 1 टेबलस्पून मैंने लिया है सुरख मिर्च पाउडर, 1/2 टेबलस्पून ली है हल्दी, 1 टीस्पून लिया है मैंने नमक। क्योंकि हमने जब डो तैयार की उसमें भी ऐड किया, जब चिकन बॉयल किया उसमें भी ऐड किया, तो अब हम जब नमक लेंगे तो वो थोड़ा लेंगे। उसके बाद मेरे पास है 1 टीस्पून मेरे पास है खुश्क धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून है मेरे पास अनारदाना, 1 टेबलस्पून है मेरे पास साबुत खुश्क धनिया, 1/2 टेबलस्पून है मेरे पास काली मिर्च, 1/2 टेबलस्पून है मेरे पास गरम मसाला पाउडर। ये इतनी ही स्पाइसेस हमें इसके लिए चाहिए होंगी। याद रखिएगा व्यूवर्स, जो कचौरी होती है वो थोड़ी सी तिखी होती है, वो लाइट नहीं होती, इसलिए ये मैंने मसालों की क्वांटिटी इतनी रखी है। व्यूवर्स, ये एक पैन में मैंने 2 टेबलस्पून जो है वो घी लिया है। अब इसमें मैं डालूँगी 1.5 टेबलस्पून जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा इसमें। अदरक और लहसुन का पेस्ट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, ये कटी हुई प्याज जाएगी इसमें। लेकिन व्यूवर्स, प्याज हमारा हो रहा है। प्याज को हम बिल्कुल लाइट सा ब्राउन करेंगे इसमें। ये जो कचौरियाँ मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ये थोड़ी सी डिफरेंट हैं और बहुत मज़े की बनती हैं। इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हम करेंगे। हल्का सा बस इसको ब्राउन करेंगे प्याज को। व्यूअर्स, प्याज हमारा हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। ये इसमें जाएंगे टमाटर। आंच जो है वो आप बिल्कुल लो कर दीजिएगा, बिल्कुल हल्की आंच पे इसको कीजिएगा। ये जो हमने इसमें टमाटर डाले हैं, अब हम इनको हल्का सा बस सॉफ्ट करेंगे। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि टमाटर हमारे बिल्कुल हल्के से सॉफ्ट हुए हैं। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें। हरी मिर्च डालने के बाद इसको हम बस मिक्स ही करेंगे और जो इसकी स्पाइसेस हैं वो इसमें डाल देंगे। इसमें ऑयल बिल्कुल थोड़ा सा जाएगा। ऑयल डालेंगे, घी डालें, जो भी है वो आपके पास अवेलेबल है, आप इसमें थोड़ा सा ही ऐड कीजिएगा। अब हम इसमें बाकी की स्पाइसेस ऐड करते हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे नमक, उसके बाद डालेंगे हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, सुरख मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, खुश्क धनिया पाउडर, अनारदाना और ये खुश्क धनिया। ये जो हमने मसाले इसमें ऐड किए हैं इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे इसमें। बिल्कुल हल्का सा इसमें पानी का छींटा लगाएंगे। इसकी जो ये मैंने
मैंने स्टफ़िंग तैयार की है, ये बिल्कुल अलग सी स्टफ़िंग है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऑयल इसमें कम ही रहेगा क्योंकि जो हम कचौड़ियों में इसकी फिलिंग जब करेंगे तो हमें ज़्यादा ऑयल नहीं चाहिए। ये आप देख रहे हैं इसमें ऑयल बिल्कुल थोड़ा सा है। एक से 2 मिनट हम इसको बस करेंगे। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब आप इसमें चिकन ऐड करेंगे तो आपका जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो होना चाहिए। ये आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त इसका कलर है। इसमें जो व्यूअर्स टमाटर के हैं ये आप देख रहे हैं हल्के हल्के बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। आपने इसको बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना जब आप टमाटर इसमें डालें। अब आप इसमें डालेंगे हरा धनिया, हरा धनिया डाल देंगे अब इसमें और इसको मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स हमारी स्टफ़िंग तैयार है। अब मैं आपको बताती हूँ कचौड़ियाँ बनाना। स्टफ़िंग हमारी बिल्कुल तैयार है और इसको 20 to 30 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको थोड़ा सा इस तरह से कर लेंगे हथेली की मदद से। और इसका एक बड़ा सा पेड़ा बना लेंगे इस तरह से। छोटा सा पेड़ा इसमें से लेंगे। मीडियम साइज़ का ये पेड़ा है हमारा। व्यूअर्स ये आप देखते हैं हमारा मीडियम साइज़ का पेड़ा है। इसी तरह से हम सारे पेड़े बना लेंगे। इस तरह से इस तरह से हम सारे पेड़े बना लेंगे और इसके लिए लई तैयार करेंगे हम। ये मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है। इसमें मैं डालूंगी मैदा, डालूंगी इसमें मैं 3 टेबलस्पून और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये जब हम कचौड़ी तैयार करेंगे तो उसको बाइंड करने के लिए ये यूज़ होगा। इस तरह से ये मैंने सिंपल मैदे और ऑयल से बनाई है। इसमें कोई तीसरी चीज़ शामिल नहीं की मैंने। इस तरह से ये इजीली, ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देख लें आप। इस तरह से आपने इसको तैयार करना है। एक हम पेड़ा लेंगे, मैदे में इसको थोड़ा सा लगा के हम इसको अच्छी तरह से बेल लेंगे। गोल बेल लेंगे इसको।
इतना से इसको बेलेंगे और ये जो हमने लई तैयार की थी इसको इस तरह से सारा फैला देंगे। इससे कचौड़ी की बाइंडिंग बहुत ज़बरदस्त होती है। व्यूअर्स, यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, इसको मैं किस तरह से इसका पेड़ा बनाऊंगी। ये देखें, एक तरफ से हम इसको ऐसे पकड़ेंगे और इधर, और दूसरी तरफ से ऐसे इधर लगा देंगे। फिर एक तरफ से इसको इधर से ऐसे रखेंगे और दूसरी तरफ इधर से ऐसे रखेंगे इसको। ये आप देख रहे हैं, ये चकोर की शक्ल में, ये देख लें आप, ये बिल्कुल चकोर की शक्ल में बन चुकी है। ये देखें, अब हम इस पे थोड़ी सी और लई लगाएंगे। इस तरह से, और इसका एक जो दो किनारे हैं इसके, इस तरह से इसको पकड़ के यहाँ से ऐसे कर देंगे इस शेप में। ये आप देख रहे हैं, इसको हम इस शेप में बना लेंगे। बाकी सारे पेड़े भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। इससे ये होगा कि जब आप इसको इस तरह से बेलेंगे, यानी इस तरह से, तो इसकी जो है वो चौकोर शक्ल में आपको मिलेगी। अभी मैं आपको वो भी बेल के बताऊंगी किस तरह से। इस तरह से सारे मैं पहले पेड़े बना लूँ अच्छे से। तो हमने इस तरह से ये तैयार किया था, इसकी कचौरी की के लिए जो पेड़ा तैयार किया था, अब हम उसको इस तरह से चौकोर में बेल लेंगे। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे ऊपर और थोड़ा सा फैला लेंगे इसको इस तरह से। ये देखिए आप, हमारी स्टफिंग ये बिल्कुल ड्राई है। इसको हम रखेंगे इस तरह से। एक किनारा इसका इधर से पकड़ेंगे और दूसरा इधर से। व्यूवर्स, याद रखिएगा, ये जो इसके किनारे हैं ये इसकी स्टफिंग को नहीं लगने चाहिए। इस तरह से इसको अच्छी तरह से बाइंड कर लेंगे और फिर इधर से ये जो किनारा है वो इधर इसको ऐसे बाइंड करेंगे इस चीज़ पे, इस तरह से इसको बाइंड कर लेंगे। और इधर से जो एक दूसरा किनारा है उसको इधर से पकड़ के इस तरह इसके साथ दूसरी तरफ से भी। और अब ये जो किनारा है इसका इस तरह से, ये इस तरह से हो जाएगी। इसको थोड़ा सा इस तरह से करेंगे और ये जो किनारा है इसको इस तरह से, फिर इसको इस तरह से ऐसे और ये ऐसे। और ये जो ऊपर वाली इसकी चीज़ है ये वाली, इस तरह से इसको थोड़ा सा ऐसे कर देंगे और थोड़ा सा इसको दबा लेंगे इस तरह। ये देखें, ये कचौरी हमारी तैयार है। ये देख रहे हैं आप, इस तरह से। ये देखिए व्यूवर्स, मैंने इस तरह से सारी कचौरियाँ तैयार कर ली हैं। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में जो है वो तेल भी गर्म कर लिया है। अब मैं इनको अच्छी तरह से फ्राई करते हैं। तेल बिल्कुल गर्म है। कचौरियों को मैं डालूंगी अब इसमें। तेल जो है वो हमारा गर्म होना चाहिए। देखते हैं आप कितनी ज़बरदस्त ये फ्राई हो रहे हैं।
एहतियात के साथ जो है हम वो इसकी जो साइड है उसको चेंज करेंगे। इस तरह से फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। इस तरह से इसको फ्राई करेंगे। ताकि ये अच्छे से पक भी जाएं। व्यूअर्स ये देखें हमारी ज़बरदस्त सी कचौरियाँ तैयार हैं। और ये देखें इसमें मौजूद स्टफिंग है वो देखें कितनी ज़बरदस्त है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे।